दोस्तों, चार बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली अपडेट के T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर भारत को होस्टिंग देना बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि बांग्लादेश ने साफ इनकार कर दिया कि वो भारत जाकर नहीं खेलेंगे। उसके बाद आईसीसी ने अपना फाइनल फैसला सुनाया कि अगर बांग्लादेश भारत नहीं आता तो बांग्लादेश की जगह किसी और टीम को ऐड कर दिया जाएगा। इस आईसीसी के फैसले के बाद आज बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और इस फैसले से आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को नुकसान होगा। सो बांग्लादेश ने क्या फैसला किया वो आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी अपडेट कि जो बांग्लादेश है उनके बाद एक और नई टीम ने T20 वर्ल्ड कप खेलने से बाइकआउट कर दिया। सो अब बांग्लादेश के अलावा वो नई टीम कौन सी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इस ई कंट्रोवर्सी पर इंग्लैंड के मशहूर कमेंटर नासिर हुसैन का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू सामने आया और नासिर हुसैन ने उस इंटरव्यू में आईसीसी और बीसीसीआई को सबके सामने तनकीद का निशाना बनाया। नासिर हुसैन ने क्या कहा वो इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी बड़ी अपडेट के जो कल डबल विकेट्स टूर्नामेंट का इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान और भारत का हुआ, उस मैच के बाद एक ऐसा ड्रामा सामने आया जिसके बाद भारतीय लोगों ने, भारतीय मीडिया ने अपनी ही भारतीय टीम को तनकीद का निशाना बनाया और जो भारतीय टीम है वो अपने ही लोगों को चूरन बांट रही है। सो क्या ड्रामा सामने आया वो आपके साथ शेयर करूंगा। चौथी बड़ी अपडेट कि जो बाबर आजम है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई, यानी बाबर और बाबर के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में बाबर आजम को लेकर एक बड़ा सरप्राइज, एक बड़ा ट्विस्ट है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहली अपडेट कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो कंट्रोवर्सी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, यानी भारत और बांग्लादेश की। यानी बांग्लादेश ने भारत जाने से इनकार कर दिया। और अब जरा सोचे T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है या नहीं। बांग्लादेश की जगह कोई और नई टीम आएगी भी या नहीं। पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होगा कुछ कंफर्म नहीं है। बट बांग्लादेश ने साफ इनकार किया, हर मीटिंग में बार बार यह कहा कि हमारी टीम भारत में सेफ नहीं है, हम अपनी टीम को भारत नहीं भेजेंगे। इसके बाद आईसीसी ने कल फैसला किया कि अगर बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने नहीं आ रहा तो हम बांग्लादेश को टूर्नामेंट से आउट करके किसी और टीम को शामिल कर लेंगे। अब इस आईसीसी के फैसले के बाद आज बांग्लादेश ने एक बड़ा फैसला किया और इस फैसले से आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को नुकसान होगा। अब क्या बांग्लादेश ने फैसला किया, अब मैंने आपको कल बताया था कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती होती है, बांग्लादेश के हक में फैसला नहीं होता तो बांग्लादेश यह फैसला जरूर करेगा। और आज फाइनली बांग्लादेश ने कंफर्म बता दिया कि अब हम कोर्ट में जाएंगे क्रिकेट की, जहां पर फैसले बड़े बड़े होते हैं। और इस कोर्ट में बांग्लादेश जाएगा और आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा, क्या फैसला किया? बांग्लादेश वही पुराना रद्द अमल रखेगा सामने 2025 वाला, यानी जब 2025 में पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा था तो आईसीसी ने भारत के हक में फैसला किया और भारत के मैचेस दुबई में शिफ्ट कराए थे, क्योंकि भारत ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने सबको बताया कि पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन भारत ने यह कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे। तो आईसीसी ने भारत की बात मानी। तो अब बांग्लादेश वही रद्द अमल इस कोर्ट में रखेगा और एक्शन लेगा कि भाई जब आईसीसी ने भारत के हक में 2025 में फैसला किया तो अब आईसीसी हमारे हक में क्यों फैसला नहीं कर रहा। हालांकि बांग्लादेश ने अभी वही रद्द अमल रखा कि हमारी टीम भारत में सेफ नहीं है। तो ये एक बड़ा रद्द अमल बांग्लादेश रखेगा और बांग्लादेश ने यह कहा कि हम कोई डिमांड नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे मैचेस श्रीलंका में हो, जो कि श्रीलंका भी होस्ट है T20 वर्ल्ड कप का, तो हमारा सिर्फ ग्रुप चेंज कर दे। और ये हो सकता है, बट ये आईसीसी जानबूझकर नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें आईसीसी बीसीसीआई की मान रहा है और बीसीसीआई पॉलिटिक्स ला रहा है। सो ये रद्द अमल बांग्लादेश का सामने आया कि अगर हमारे मैचेस जब वो श्रीलंका में शिफ्ट नहीं होंगे तो हम तो T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे, मगर आईसीसी और बीसीसीआई के खिलाफ पूरा एक्शन लेंगे और पूरा हम उनकी तरफ जाएंगे और उनसे लड़ेंगे और हम अपनी डिमांड मनवाएंगे। अगर नहीं मानते तो हम बाइकआउट करने के लिए तैयार है, मगर कोर्ट में जाकर वही रद्द अमल रखेंगे, जिसके बाद आईसीसी और बीसीसीआई नुकसान में पड़ सकता है, क्योंकि 2025 में आईसीसी ने भारत के हक में फैसला किया था, यही सेम मुद्दा था। सो अब आईसीसी बांग्लादेश के हक में क्यों फैसला नहीं कर रहा, तो फिर आईसीसी मुश्किल में पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी, यानी बांग्लादेश ने फाइनल फैसला सुना दिया कि हम बाइकआउट करने के लिए तैयार है, मगर भारत कभी भी नहीं जाएंगे। ये हमारी गवर्नमेंट ने भी कह दिया, हमारे बोर्ड ने भी कह दिया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी अपडेट है, जिसके बाद आईसीसी
और बीसीसीआई दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। सो आप इस पर क्या कहते हैं? क्या बांग्लादेश को आईसीसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? इस पर आपने लाजमी मेंशन करना है। दूसरी बड़ी अपडेट कि भाई बांग्लादेश के साथ साथ कौन सी टीम बाइकआउट करने जा रही है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जी अगर बांग्लादेश बाइकआउट करती है तो पाकिस्तान भी बाइकआउट करेगा, और कल खबर आई कि भाई साहब अगर बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से आउट होता है तो पाकिस्तान भी आउट हो जाएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह खबर ऑफिशियल अनाउंस नहीं की, अपनी मीडिया के थ्रू यह खबर चलवाई है। हाँ जी, और वो मीडिया कौन सा? जियो न्यूज, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैनल है, पाकिस्तान बोर्ड का सबसे बड़ा मीडिया थ्रू है जहां से खबरें लीक होती है। सो जियो न्यूज के ऊपर खबर आती है कि अगर बांग्लादेश नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, यह खबर फाइनल है। अब मैंने आपको बताया था कि क्या पाकिस्तान बाइकआउट करेगा, तो मैंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो उनको नुकसान बहुत होगा। सो अब बांग्लादेश के साथ साथ एक और टीम ने इनकार किया है, यानी वो टी20 वर्ल्ड कप खेलने से राजी नहीं है और वो पाकिस्तान की टीम ही है। हाँ, अब मैंने आपको यह भी कहा था कि अगर बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से आउट होती है तो उनकी जगह स्कॉटलैंड को रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन यह खबर आती है स्कॉटलैंड की तरफ से कि आईसीसी ने अभी तक हमसे कोई राब्ता नहीं किया, जिसका मतलब कि बांग्लादेश अभी टी20 वर्ल्ड कप से आउट नहीं हुई है। आईसीसी बांग्लादेश से फिर रिक्वेस्ट करेगा और बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं आईसीसी को बताएगा अपनी डिमांड कि हमारी मान ली जाए। मतलब ये अभी मामला फाइनल नहीं हुआ है, यानी आईसीसी ने बांग्लादेश को अभी आउट नहीं किया और जो रिप्लेसमेंट स्कॉटलैंड है उनसे कोई बातचीत नहीं की। ये स्कॉटलैंड की तरफ से अपडेट आई है, जिसका मतलब कि अभी फाइनल फैसला नहीं आया टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जो कंट्रोवर्सी है इस पर। इसका मतलब कि अगर बांग्लादेश को सच में आउट कर दिया जाता, जो कि बांग्लादेश तैयार है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप से, मगर भारत नहीं जाएंगे, तो अगर बांग्लादेश बाइकआउट करता है तो इसका मतलब कि भाई साहब उसके बाद पाकिस्तान का भी रद्द-ए-अमल आएगा और पाकिस्तान भी बाइकआउट कर देगा टी20 वर्ल्ड कप का। जो कि मीटिंग के अंदर 14 वोट बांग्लादेश के खिलाफ गए, सिर्फ एक वोट बांग्लादेश के हक में था और वो पाकिस्तान का था। इसका मतलब कि पाकिस्तान भी बड़ा फैसला ले सकता है अगर बांग्लादेश को आउट किया, मतलब अभी आउट नहीं किया है, जो कि अभी इस पर फाइनल फैसला आना है। यानी बांग्लादेश के साथ साथ एक और टीम जो है पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है, जो कि दोनों टीमें खुद बाइकआउट कर सकती है। ये अपडेट है और स्कॉटलैंड के साथ कोई आईसीसी ने राब्ता अभी तक नहीं किया है, ये उनकी तरफ से अपडेट थी। सो आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। तीसरी बड़ी अपडेट कि जो नासिर हुसैन है, इंग्लैंड के मशहूर कमेंटर, जो साबिक खिलाड़ी है, उनका भी एक और इंटरव्यू सामने आया, रद्द-ए-अमल सामने आया और उस इंटरव्यू में उन्होंने आईसीसी और बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बनाया सबके सामने। नासिर हुसैन ने खड़ी खड़ी इंटरव्यू में आईसीसी और बीसीसीआई को बातें सुनाई। नासिर हुसैन ने क्या कहा? ये सिर्फ नासिर हुसैन ने नहीं, केविन पीटरसन का भी इंटरव्यू आया था, अगर आपको याद हो। नासिर हुसैन, केविन पीटरसन, जो साबिक खिलाड़ी है, उनका एक ही पॉइंट है कि भाई टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो भारत को देना नहीं चाहिए था, यानी भारत को देना एक ड्रामा बन गया है। 2 हफ्ते बाकी है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। सो बांग्लादेश अपनी जायज डिमांड कर रहा है, उनको अपनी टीम खतरे में लग रही है भारत में, तो भाई आईसीसी इनके मैचेस श्रीलंका में क्यों शिफ्ट नहीं कर रहा? जबकि आईसीसी ने 2025 में भारत के मैच पाकिस्तान से दुबई में शिफ्ट किए थे। सो अब बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका में क्यों शिफ्ट नहीं कर रहा? ये आईसीसी और बीसीसीआई को शर्म आनी चाहिए कि वो एक टी20 वर्ल्ड कप अपने मुल्क में ठीक तरीके से होस्ट नहीं कर पा रहे। सो इनको वर्ल्ड कप देना ही नहीं चाहिए था। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये नासिर हुसैन, ये केविन पीटरसन के अल्फाज है, जो आपने पहले भी सुना है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। सो ये उनका रद्द-ए-अमल है, यानी उन्होंने सिंपल ये कहा कि भाई साहब अगर बांग्लादेश की बात ना मानी जाए तो बांग्लादेश को साइड में हट जाना चाहिए, टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भारत में सेफ नहीं है। और अगर बांग्लादेश बाइकआउट करती है तो फिर पाकिस्तान बाइकआउट करेगी और टी20 वर्ल्ड कप का बेड़ा गर्क होगा। ये नासिर हुसैन, केविन पीटरसन के अल्फाज है। अब पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो भाई साहब टी20 वर्ल्ड कप खतरे में पड़ जाएगा। मुश्किल ही हो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का ही मैच है जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा। जो पहले भारतीय मीडिया कहती थी कि पाकिस्तान के बिगैर एशिया कप हो जाएगा, टी20 वर्ल्ड कप हो जाएगा, लेकिन क्यों पाकिस्तान के बिगैर नहीं हो पाया? ऐसा पाकिस्तान के साथ मैचेस हुए बट हैंडशेक नहीं हुआ, ड्रामा किया हैंडशेक का। मैचेस तो हुए क्योंकि पैसा ही पाकिस्तान और इंडिया से बनता है। फिर अब भारतीय मीडिया कह रही है कि वो तो पाकिस्तान थी, ये बांग्लादेश की क्या औकात है? मतलब अब भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान को मानने लगी है कि वो पाकिस्तान टीम थी, ये बांग्लादेश है। तो पहले भारतीय मीडिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान की क्या औकात, और अब कह रही है कि वो पाकिस्तान टीम थी, ये बांग्लादेश है। तो भाई साहब भारतीय मीडिया भी अब पाकिस्तान को मानने लगी है, यानी अगर बांग्लादेश बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान भी बाइकआउट कर सकता है, और पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो टी20 वर्ल्ड कप बेकार हो जाएगा, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। नासिर हुसैन ने सिंपल कह दिया
कि भारत को T20 वर्ल्ड कप देना ही नहीं चाहिए था। इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। क्या बांग्लादेश को बाइकआउट करना चाहिए या नहीं, पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए या नहीं, नासिर हुसैन की बात से आप एग्री करते हैं या नहीं, इस पर आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी राय देनी है। अब उसके बाद बात करते हैं कि कल डबल विकेट का एक इंपॉर्टेंट मैच हुआ और उस मैच के बाद एक ड्रामा हुआ। या ड्रामा क्या, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, पाकिस्तान जीता। मैच के बाद दोनों टीमें हैंडशेक करती है और उस टीम का जो खिलाड़ी था वो था इरफान पठान, जो चैनल्स पर बैठकर, मीडिया पर बैठकर यह कहता था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं करना चाहिए। वही इरफान पठान कल मैच के बाद पाकिस्तान के साथ कैसे हैंडशेक कर गया। पहले हरभजन सिंह जो बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन वकार यूनुस के साथ, उस्मान तारिक के साथ इंटरव्यू करता था, हैंडशेक करता था, हंस हंस के बातें करता था। और अब ये इरफान पठान जो मीडिया पर बैठकर कहता था कि भाई पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, तो आज कैसे मिला लिया। अब इसी कंट्रोवर्सी पर, इसी ड्रामे पर भारतीय लोग अपनी ही भारतीय टीम को तनकीद का निशाना बना रहे। मैंने पहले भी कहा था कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय साबिक खिलाड़ी है, ये अपने लोगों को चूरन बांटे और कुछ नहीं कर रहे। यानी पाकिस्तान इंडिया का मैच होना ये चूरन है तो और क्या है, जो अपने लोगों को बांटा जा रहा है, हैंडशेक का ड्रामा करके उनको खुश किया जा रहा है, मगर मैचेस तो हो रहे हैं। तो ये आप चूरन ही बांट रहे और वो आपकी बातों में आ रहे। और इरफान पठान बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो कि सॉरी टू से वो कहते थे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान एक ठीक मुल्क नहीं है, और आप पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे, तो उनको शर्म आनी चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी थी, ये ड्रामा था, जिसके बाद भारतीय मीडिया, भारतीय लोग इरफान पठान के ऊपर तनकीदें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। पहले बैठकर कुछ बातें करते थे और अब मैदान में कुछ और उनके रिएक्शन सामने आए। सो इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर, एक बड़ी अपडेट है, यानी बाबर आजम को लेकर, बाबर आजम के फैंस उन सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? बाबर आजम, आपको याद होगा, बिग बैश लीग छोड़कर पाकिस्तान रवाना कर चुके हैं, क्योंकि बिग बैश लीग अब वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि नेशनल ड्यूटी आमने सामने। इसकी वजह से बाबर आजम पाकिस्तान में आ चुके हैं। पाकिस्तान बोर्ड ने बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान बुला लिया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, तो ऑस्ट्रेलिया उनको आखिरी मैच में नहीं खिला रही थी, ड्रॉप कर दिया था आखिरी मैच से, जो कि फाइनल मैच था आज सिडनी सिक्सर का। ये अलग बात है, बट बाबर आजम और फैंस के लिए क्या खुशखबरी है? ये खुशखबरी है कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर भी मौजूद है और T20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लान में भी है। ये बड़ी खुशखबरी है। जो लोग कह रहे थे कि बाबर को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा, उनको नहीं खिलाया जाएगा, प्लान में नहीं है, सो भाई साहब उनको बुलाया इसी वजह से ताकि वो कैंप ज्वाइन करे पाकिस्तान का, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए लगा है। तो इसका मतलब कि बाबर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर भी है, T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में भी शामिल है। तो ये बाबर और बाबर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप क्या कहते हैं बाबर आजम को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।